हेलो गाइस, तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ यू कट। और यू कट के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ। और आज आप जो है बहुत ही सिंपल तरीके से सीखने वाले हो। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से आज सिखाने वाला हूँ। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो कट है ये मैं कर रहा हूँ लॉन्ग हेयर पे। और लॉन्ग हेयर पे जो है ना यू कट वो प्रॉपर अच्छे से नहीं दिखता, उसमें एक राउंड शेप दिखती है। तो लॉन्ग हेयर पे आप जो है कैसे यू कट एक अच्छी शेप में दिखाना चाहते हो, प्रॉपर एक यू कट की शेप में, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो भी आज आप इस वीडियो में सीखने वाले हो। तो सबसे पहले जो है मैं पहले ये सेक्शन निकाल रहा हूँ। तो सेक्शन निकालने के लिए देखो, जैसे कि हम सेंटर पार्टीशन करते हैं तो उसमें जो है ना मैं आईब्रो का जो सेंटर रहता है उसमें से हमें एक सीध ले लेनी होती है, फिर हम सेंटर पार्टीशन करते हैं। और अब जो ये मैं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ मैं एयर टू एयर दो सेक्शन। तो बस मैं इसमें ज़्यादा सेक्शन नहीं निकालूंगा, इसमें मैं जो है दो ही सेक्शन ये निकालूंगा। और जो पीछे जो है सिंगल सेक्शन ऐसे ही रहेगा। और फिर हम करेंगे अब अपना कट स्टार्ट। अगर आप चाहते हो एयर टू एयर जो आपने सेक्शन निकाले उसमें आप सेक्शन क्लिप लगाना तो आप लगा सकते हो, मैं इसमें नहीं लगाऊंगा, मैं ऐसे ही कट करने वाला हूँ। तो अब मैं बनाने वाला हूँ गाइडलाइन। और गाइडलाइन बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, जो मैंने सेंटर में से जो पार्टीशन बनाया था ना ऊपर की साइड, उसके दोनों साइड से मैं हाफ इंच ले लूँगा, बीच में से कुछ इस तरीके से हेयर। तो इस तरीके से जो हम बीच में से ये हेयर निकाल लेते हैं, आपको दोनों साइड से बराबर निकाल लेने हैं। और फिर उसके बाद अब हम बनाएंगे गाइडलाइन। और एक बात आप हमेशा याद रखना, जब भी आप गाइडलाइन बनाते हो तो लेंथ हमेशा क्लाइंट को चेक ज़रूर कराना। और चेक जब आप कराओगे तो आप ना पहले क्लाइंट को बोल के चलना कि आपके जो है ना हेयर मतलब कि ज़्यादा ही आपको दिखाने के ज़्यादा कट होंगे, लेकिन ज़्यादा आपको कट नहीं करने, ज़्यादा दिखा करके आपको कम कट करने। अगर ऐसा ऐसा करने से ये होता है, मैं आपको बताता हूँ, ऐसा करने से ये होता है अगर मान लो ज़्यादा कट भी जाते हैं तो फिर उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि क्लाइंट को जो है ना आपने ज़्यादा बोल के पहले किया है, तो फिर जो है ये सब प्रॉब्लम आपको फेस करने को नहीं मिलेगी। तो इसलिए, लेकिन ये नहीं कि ज़्यादा दिखाए तो आप ज़्यादा ही कट करोगे, करने कम ही है कट। तो अब देखो करना क्या, गाइडलाइन हमने बना लिए। तो गाइडलाइन में से मैंने हाफ हेयर ले लिए जैसे कि आपको ये दिख रहा है, और वो वाले हेयर ले लिए साइड में जो मुझे अभी कट करने हैं। तो अब करना क्या है, तो अब जो है ये सारे ये जो हेयर हैं अब ये मैं लेके जाऊंगा शोल्डर के सामने। शोल्डर के सामने ले जा के ये जो है मैं नीचे की तरफ करूंगा। देखो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो है कट पूरा 0 डिग्री में होगा, नीचे की तरफ आपको ऊपर उठा के नहीं करना है बिल्कुल भी। और ऐसा क्यों करना है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप ये कट करते हो तो अब जैसे आप देख रहे हो मैंने नेक जो है उस तरफ को झुकाने के लिए बोला है क्लाइंट को, ठीक है। तो देखो जब भी आप जिस साइड का भी सेक्शन करते हो तो आपको उसके अपोजिट साइड में ये जो है नेक है, जो गर्दन है, वहाँ की तरफ को झुकाने के लिए क्लाइंट को बोलना है। और बोलना है कि उस तरफ को झुका के रखना और टाइट रखना गर्दन को। और ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए ये जो गाइडलाइन है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो हमने अभी बीच में से बनाई थी ये वो है। और उसके अकॉर्डिंग ही हमें जो है ये कट कर लेना है, मतलब कि गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमें ये कट कर लेना है शोल्डर के सामने ला करके। तो और जब ये हो जाएगा तो एक बारी आपको दोबारा से और करना है, मतलब रीचेक करना है, कहीं से अनइवन हेयर होते हैं तो वो आपको निकाल देने हैं, ठीक है। ये हो गया रीचेक। अब आप देखते हो तो एक इसमें एक शेप आपको देखने को मिलती है। और फिर जो है दोबारा से आपको रीचेक करना है, अगर कहीं अनइवन हेयर है तो सीजर से इस तरीके से उनको निकाल देना है। तो जितनी बार भी आप अगर रीचेक करोगे तो आप करो, क्योंकि रीचेक करने से जो है ना कट एकदम फिनिशिंग के साथ आता है। और कट आपका अच्छा होना चाहिए, रीचेक चाहे कितनी बार भी करो कोई दिक्कत नहीं है। अनइवन ईयर सारे निकालने हैं। तो देखो इसी तरीके से जो है यहाँ से भी होगा। गाइडलाइन ले ली मैंने अभी बीच में से, और फिर उसके बाद मैं शोल्डर के सामने लेके आऊँ। और लाने के बाद जो है मैं गाइडलाइन चेक कर रहा हूँ, और गाइडलाइन मैंने चेक की। और फिर जो लॉन्ग हेयर है गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमें लॉन्ग हेयर जो है वो कट कर देने हैं। तो इस तरीके से हो गया। अभी दोबारा भी रीचेक करेंगे एक बारी कि अनइवन हेयर है तो वो जो है निकाल देंगे। तो देखो इस साइड का जो मैंने नेक है वो उस साइड मैंने झुकाने के लिए बोला है क्लाइंट को कि आप उस साइड को अपना नेक जो है कर लो, और वो भी टाइट करके, ठीक है। ऐसा क्यों करना है ये भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो पीछे वाले हेयर जो है वो कट हो चुके हैं। अब मैं करूँगा लेंथ चेक। और लेंथ चेक में आपको क्या देखना है, लेंथ चेक में आपको ये देखना है कि दोनों साइड से जो है बराबर हेयर कट हुए हैं या नहीं। अगर कहीं से लंबे हैं तो फिर आपको वो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कट करने होंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, दोनों साइड से इस तरीके से बराबर हेयर ले लेना है, और फिर उसके बाद हेड के बिल्कुल सेंटर में ला के दोनों हेयर को रखना है। और फिर चेक करना है, अगर वो हेयर बराबर तो ठीक है, अगर लंबा है कहीं से तो फिर आपको वो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कट करना होगा। तो अब मैं कर रहा हूँ ये जो है एयर टू एयर वाला सेक्शन कट।
कट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पीछे से जो मैंने हेयर कट किए थे उसी में से मैंने ले लिए गाइडलाइन, ये वाले हेयर, ये मेरी गाइडलाइन रहने वाली है। और अब जो है मैं एयर टू ये एयर वाला जो सेक्शन है अब ये कट करूँगा। तो ये भी जो है मैं शोल्डर के सामने ला करके कट करूँगा, और वो भी बिल्कुल नीचे ले जा करके 0 डिग्री में। और इसमें भी सेम प्रोसेस रहेगा। आपको जो है नेक जो है इसके अपोजिट साइड में, मतलब कि क्लाइंट को बोलना है कि आप उस साइड को थोड़ा सा झुका के रखें और टाइट रखना अपने हेड को, सर को। और ये जो है फिर उसके बाद आपको करना है कट। देखो फिर दोबारा से जैसे मैंने कट किया तो दोबारा से मैं रीचेक कर रहा हूँ। और रीचेक आप जितनी बारी भी करोगे अच्छा है, उससे क्या आपका कट जो है फिनिशिंग के साथ आएगा। क्योंकि ये जो कट होते हैं ये भी देखो स्ट्रेट कट में ही आता है, और स्ट्रेट कट में हमें फिनिशिंग का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो ये जो है दोनों साइड से आपको इसी तरीके से कट कर देना है। मतलब कि जो एयर टू एयर वाले जो सेक्शन है आपको दोनों सेम प्रोसेस के साथ इसी तरीके से कट करना है। और मैं आपको बता दूं ये कट जो है अभी यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इसमें और भी इसका प्रोसेस रह गया है। तो मतलब कि लॉन्ग हेयर पे मैं कर रहा हूँ, तो इसमें अगर आप डीप यू कट दिखाना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो उससे पहले लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो कट है, ठीक है, एयर टू एयर वाला भी, ये जो अब ये हमारा कट जो है डन हो गया है। अब ये कट होने के बाद हमें क्या करना है, देखो इसको होने के बाद भी हमें दोबारा से एक बारी लेंथ रीचेक जरूर करनी है। क्योंकि रीचेक आप जितना करो उतना ठीक है, हमें प्रोफेशनली एकदम इसको करना है, तुक्के में हमें कोई भी काम नहीं करना है। तो देखो मैं रीचेक दोबारा करूंगा, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रीचेक मैं दोबारा कर रहा हूँ। तो इसमें जो दोनों साइड से बराबर हेयर लेने, देखो जैसे कहीं से कम ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर उसकी वजह से क्या है, वो छोटे बड़े हेयर, क्योंकि जहाँ से कम हो गए तो वहाँ से जो है छोटे लगेंगे, और जहाँ से ज़्यादा हमने हेयर लिया वहाँ से वो लंबे हेयर लगेंगे। तो इसलिए बराबर आपको हेयर लेने, फिर उसके बाद आपको देखना है कि बराबर है या नहीं है। तो लेंथ जो है बराबर है। अब मैं आपको बता दूं तो देखो इसमें मैं करने वाला हूँ डीप यू कट। तो जैसे कि अभी आपको दिख रही होगी एक राउंड सी शेप दिख रही होगी, ज़्यादा आपको डीप यू कट इसमें नहीं दिख रहा होगा। तो अब जो है हम डीप यू कट करेंगे तो उसके लिए हमें मतलब उसके लिए हमें क्या करना है तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो बहुत सिंपल तरीका है, आप इसको देखना और समझना। तो अब देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जैसे कि दोनों साइड से मैंने ये हेयर लिए, तो इसमें से ना हम गाइडलाइन बनाएंगे। तो गाइडलाइन कैसे बनाएंगे, पहले हमें एक ये देख लेनी है कि कहाँ तक हमें ये कट जो है चाहिए, हमें यहाँ तक चाहिए। तो हमने ये जो है मैंने कट कर दिया, ये मैं बना रहा हूँ गाइडलाइन। तो अब ये मैंने दोनों साइड से इतने हेयर लिए, और लेने के बाद जो हम बिल्कुल हेड के सेंटर में ला के दोनों मतलब कि इन हेयर को, और फिर उसके हिसाब से मतलब जो मैंने अभी कट किए थे उसके हिसाब से मैं जो है गाइडलाइन के हिसाब से मैं लॉन्ग वाला जो हेयर है इस साइड से लिया था वो मैंने कट कर दिया। तो दोनों साइड जो बराबर हो गया। अब ये जो है ये हमने लेंथ एक मतलब कि हमने ये देख लिया कि यहाँ तक हमें डीप यू कट चाहिए, तो उसके हिसाब से अब हम कट करेंगे। तो कट कैसे करेंगे, देखो ये मैंने हाफ कर दिया आपको अच्छे से दिखाने के लिए। अब जो है मैं ये तिरछा कट करूँगा, ठीक है, इस तरीके से तिरछा करना है। और ये इसमें ना लेंथ बिल्कुल भी मतलब कि छेड़नी नहीं है, बस साइड साइड से हमें कट करने है। देखो लेंथ को मैंने बिल्कुल भी इसमें नहीं छेड़ा, लेंथ को आपको काटना नहीं है, बस साइड साइड से जो एक्स्ट्रा जो हेयर है ना, मतलब जो हमने गाइडलाइन में भी ऊपर जो कट किए थे छोटे से हेयर, उससे हमें मतलब कि लेके चलना है। और जो साइड से जो निकल रहे होंगे हेयर उन्हें हमें कट कर देना है। और लेंथ जो रहेगी, लेंथ हमारी वैसी की वैसी रहेगी, लेंथ को आपको बिल्कुल भी कट नहीं करना है। तो इससे देखो क्या होता है, इससे एक आपको दिख रहा होगा एक डीप यू कट की शेप आ गई होगी, एक राउंड शेप जो है अब वो बढ़ चुकी है। इस साइड से राउंड शेप ज़्यादा हो गई है और दूसरी साइड से वो उतनी नहीं है, मतलब कि वहाँ से थोड़ी सी राउंड ही है। तो ज़्यादा यू हमें कट करना है तो उसके लिए जो है ना हमें इस तरीके से इसमें करना होगा। डीप यू कट करने के लिए लॉन्ग हेयर में जब भी हम करते हैं, शॉर्ट हेयर में जब हम यू कट करते हैं तो उसमें जो है अच्छे से मतलब कि दिख जाता है, क्योंकि वो शॉर्ट है तो उसमें राउंड शेप एकदम अच्छे से दिख जाता है यू कट। लेकिन जब लॉन्ग हेयर की बात आती है तो उसमें नहीं दिखता है। और मैं आपको बता दूं कि देखो जितनी बारी भी आप इसमें से अनइवन हेयर निकालोगे, मतलब जितने भी एक्स्ट्रा हेयर हैं तो आप निकालना। अब देखो इस साइड से भी जो है ना ऐसे ही करने वाला हूँ मैं कट, जो है देखो तिरछे मतलब कि तिरछा आपको बस कट कर देना आपको, और कुछ नहीं करना। और नीचे लेंथ आपको नहीं छेड़नी, आपको ऊपर की गाइडलाइन देखनी है और लेंथ देखनी है, बस लेंथ तक आपको कट कर देना, आपको बस इतना ही करना। और सिंपली आपका जो है ये बिल्कुल डीप यू कट आपको देखने को इसमें मिलेगा। और देखो जब ये कट हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ इसमें जो है हमें अनइवन हेयर भी निकालने, क्योंकि देखो जब मान लो आपने यू कट कर दिया, और यू कट करने के बाद जब क्लाइंट मतलब आयनिंग कराते हैं, स्ट्रेटनिंग, प्रेसिंग, तो उसमें जो है ना जब स्ट्रेट हेयर कराते हैं तो उसमें ना अनइवन हेयर जो होते हैं वो अलग से ही दिखते हैं। तो वो ना दिखें उसके लिए आपको क्या करना होगा,
तो वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि जैसे अभी मैं डीप यू कट कर रहा हूँ या मैं आगे अनइवन हेयर रीचेक करूँगा, तो इनमें जो है ना मैंने ये जो सारे हेयर हैं पीछे की तरफ किए हुए हैं, इसमें एक भी हेयर आपको आगे नहीं रखना, आप इस बात का भी ध्यान रखना। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें अनइवन हेयर रीचेक कैसे करना है। तो देखो बीच में से जैसे हमने गाइडलाइन बनाई थी इसी तरीके से एक बारी और बीच में से हेयर ले लेना है, और लेने के बाद पहले हमें इन्हीं को ही इसमें से अनइवन हेयर निकालने हैं, और फिर उसके बाद जो हम इसके अकॉर्डिंग ही हमें जो है एक शेप भी लेके चलनी है। अनइवन हेयर भी निकालने और शेप भी हमें देनी है, क्योंकि हमें एक शार्पनेस देनी है, एकदम जो शेप है हमारी प्रॉपर एकदम अच्छे से दिखनी चाहिए। तो उसके लिए हमें एक गाइडलाइन भी चाहिए होगी और अनइवन हेयर भी हमें निकालने होंगे, तो गाइडलाइन की हमें ज़रूर पड़ेगी। तो ये जो है हमने इस तरीके से अब हम यहाँ से ये जो है अनइवन हेयर पहले यहाँ से निकालेंगे। और एक बात का और आप ध्यान रखना कि जब भी आप अनइवन हेयर ऐसे रीचेक करते हो तो आप नेक हमेशा आगे की तरफ डाउन करा देना, और ये फिर उसके बाद जो है ना मतलब साइड से इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा आप ऊपर की तरफ चलते चले जाना और अनइवन हेयर चेक करना। तो इसमें करना क्या है, देखो इसमें आपको ये करना है, जो स्मॉल वाली फिंगर जो होती है ना हमारी, उससे ना हमें पूरे हेयर को इस तरीके से दबाते हुए लेके आना है, और दबाते हुए लाने के बाद फिर हमें जब हम दबाते हुए लाएंगे ना तो पूरे जितने भी अनइवन हेयर होंगे ना वो सारे के सारे दबने की वजह से ना आगे की तरफ निकल के बाहर आ जाएंगे। और जब वो बाहर आ जाएंगे तो फिर आपको क्या करना है, फिर सिंपली उसको आपको वो सीजर से कट कर देना है एक शेप देते हुए। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। और आपको मैं एक बात और बता दूं कि आप जो है इस तरीके से करते हो ना, तो आप जब भी अगर आप स्ट्रेटनिंग करो जैसे प्रेसिंग वगैरह करते हैं तो उसमें आपको एक भी हेयर अनइवन नहीं दिखेगा, क्योंकि आपने ना एकदम सारे हेयर अनइवन निकाल चुके हो। इससे ये आपको बेनिफिट मिलने वाला है, एक शार्प एक जो है शेप जो है बिल्कुल प्रॉपर एकदम दिखती है। तो हमारा काम जितना सुंदर हो, हमारा मतलब जितना हम अच्छे से काम करेंगे उतना ही वो सुंदर दिखेगा, और क्लाइंट भी हमारा हैप्पी होगा और रिपीट भी तभी होगा। और मैं आपको अब ये बता देता हूँ कि देखो इसमें जो है जैसे मैं बोल रहा था कि जैसे हम इसमें कट करते हैं तो नेक जो हम मतलब कि डाउन क्यों कराते हैं, जैसे हम अभी कराई थी हमने, मतलब अभी जैसे मैंने बोला आपको कि आपको अभी जैसे आप ये चेक कर रहे हो तो आपको आगे की तरफ डाउन करानी है, तो आप ऐसे ही समझ लेना। देखो इसमें जो है ना जैसे आप आगे की तरफ डाउन कराते हो तो जो नीचे वाले जो हेयर होते हैं ना, नेक की तरफ के जो हेयर होते हैं, तो जब आप डाउन करा देते हो तो उससे क्या होता है ना, नीचे वाले हेयर करते हैं और ऊपर वाले जो हेयर होते हैं मतलब कि जैसे कि क्राउन एरिया वाले जो हो गए ऊपर के हेयर, ये जो है ये लॉन्ग ही रह जाते हैं। तो फिर जो है जैसे नीचे वाले जो हेयर हैं वो अगर मान लो अनइवन हेयर उसमें होते भी हैं तो ऊपर वाले हेयर जो है ना वो कवर कर देते हैं उनको, तो उससे जो है ना एक शेप जो होती है मतलब कि जो फिनिशिंग होती है ना कट की, वो भी बहुत ही अच्छे से इसमें आती है प्रॉपर। और दूसरी बात मैं आपको ये बताता हूँ कि देखो इसमें जो आपको 0 डिग्री में क्यों करना है, 0 डिग्री का मतलब कि इसमें मेन रोल क्या होता है। तो देखो 0 डिग्री में इसलिए करना, अगर आप उसमें उठा के करोगे ना तो उससे क्या है ना उसमें एक हल्का सा स्टेप आ जाएगा, और जब स्टेप आएगा तो फिर जो है ना वो छोटे बड़े हेयर ऊपर से मतलब कि छोटे दिखेंगे और नीचे से लंबे दिखेंगे, तो फिर जो है कट की फिनिशिंग आपको नहीं दिखने वाली है। फिर आप उन्हें निकालोगे, फिर उन्हें निकालने के चक्कर में हेयर जो है हो सकता है शॉर्ट भी हो जाए। तो इसलिए आप जो है हमेशा 0 डिग्री में इस कट को करना है, क्योंकि स्ट्रेट कट में ही ये भी आता है, और स्ट्रेट कट में जो आएगा उसको आपको 0 डिग्री में अगर आप करते हो तो फिर जो है आपको मतलब कि कट की जो फिनिशिंग है वो बहुत ही ज़्यादा देखने को उसमें मिलती है। तो इस तरीके से हम करते हैं अनइवन हेयर रीचेक। और मैं आपसे एक बात और बोलना चाहूँगा कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और आपको मैं एक बात बता दूं कि जब ये अनइवन हेयर रीचेक हो जाएगा तो आप चाहे फिर इसमें प्रेसिंग करो या कुछ भी करो, आपको इसमें एक भी अनइवन हेयर देखने को नहीं मिलेगा। तो अब मैं आपसे एक बात और बोलना चाहूँगा कि आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है, तो अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।